क्या हाल है मित्रों। मैं आपका दोस्त और होस्ट छापक स्वागत करता हूँ आपका छापक ब्लॉग्स में। गाइस, ब्लॉग्स की जर्नी में आज एक नई वीडियो एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि वो कौन सी स्किल्स हैं जिनको लेके सक्सेस अट्रैक्ट होती है। वो कौन सी ऐसी कलाएं हैं जिनको हमारे पास होने से, जिनको हमें सीखने से हम सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को करते हैं शुरू। तो गाइस, वीडियो के सेगमेंट में सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है कि वो कौन सी स्किल है जिसको हम सीखने से, जिसको लर्न करने से, जो स्किल हमारे पास होने से हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं सक्सेस की तरफ। तो सबसे पहला और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है सक्सेस के लिए वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी आपके लिए दो वर्ड्स का ये वर्ड हो सकता है, सेल्फ एंड कॉन्फिडेंस। लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस आई थिंक ये बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके पास तब होता है जब आपके पास किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस होता है, आपके पास उस चीज़ के रिगार्डिंग नॉलेज होती है, देन आपके पास होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आप खुद के ऊपर मेहनत करिए, एक्सरसाइज करिए मेंटली एंड फिजिकली, देन आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होना वो एक अच्छी बात है। ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस इनको थोड़ा बैलेंस करके चलें, क्योंकि अक्सर जो इंसान भटकता है वो इन्हीं चीज़ों की वजह से भटकता है, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस का जो बैलेंस है वो समझ नहीं आता, या इन दोनों का डिफरेंस है वो समझ नहीं आता। तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि सक्सेस के लिए जो सबसे पहली सीढ़ी होती है वो होती है आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस। और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी मेंटली एंड फिजिकली। तो आई होप आप ट्रेन करेंगे खुद को मेंटली बाय रीडिंग बुक्स एंड बाय मेडिटेशन। फिजिकली आप वर्कआउट कर सकते हैं फील्ड में, या फिर आप जिम वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाने में समय दें, उसको एक अच्छे बेस के साथ तैयार करें। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इस सेगमेंट में। तो गाइस, पॉइंट नंबर 2 हमारा रहेगा सक्सेस के लिए जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है हमारा कम्युनिकेशन। हमारा कम्युनिकेशन स्किल ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला आपके कम्युनिकेट करने से इतना अट्रैक्ट हो, उसको लगना चाहिए कि हाँ, बंदे में कुछ बात है, जो हमसे बात कर रहा है उसमें कुछ क्वालिटी है। क्योंकि जब भी आप कम्युनिकेशन करते हैं तो सामने वाले के द्वारा आपका जो चूज़ ऑफ वर्ड्स होता है कि आप कौन कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं सिंपल वे में कहूँ तो एक मूवी है शोले, आप सबने देखी होगी। उस मूवी का एक डायलॉग है, कितने आदमी थे। जनरली हम ये डायलॉग एक आम जिंदगी में बहुत बार बोलते हैं, कितने आदमी थे, कितने आदमी थे। बट द थिंग इज़ कि उसको इस तरीके से कम्युनिकेट किया गया कि अरे ओ सांबा, कितने आदमी थे। तो एक ब्लॉकबस्टर डायलॉग बोल सकते हैं कि वो बना। तो इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, कि आप चीज़ों को कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, बट द थिंग इज़ कि हाउ यू ट्रीट देम, उनको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, उनको कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। जनरली सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, ऑर्डिनरी होती हैं, बट एक कम्युनिकेशन स्किल्स को ऐड करके जब हम किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करके वहाँ बोलते हैं तो वही हमारे लिए डायलॉग्स होते हैं, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, वही हमारे लिए कहीं ना कहीं पोइट्री भी हो जाती है। एक पोइट्री है कि भीड़ बहुत है इस मेले में। जाहिर सी बात है कि मेले में तो भीड़ होगी भाई, और होती भी है और होनी भी चाहिए। तो एक जो लाइन है वो है, भीड़ बहुत है इस मोहल्ले में, भीड़ बहुत है इस मेले में, अब भी खो सकता हूँ मैं, हाथ पकड़ ले तेरा, अब भी हो सकता हूँ मैं। तो ये भी कहीं ना कहीं लाइंस हैं, बट द वे दे रिप्रेजेंटेड इट, इसको रिप्रेजेंट करने का उनका जो तरीका था, उसने इन लाइंस को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया। तो
आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कम्युनिकेशन जो होता है, कम्युनिकेशन स्किल, वो कितनी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट एंड थर्ड पॉइंट है वो है मैनेजिंग टाइम। यार टाइम मैनेजमेंट ना एक अपने आप में मतलब कि बहुत बड़ी चीज़ है, और टाइम को लेके कोई भी कितना भी कुछ भी बोल ले फिर वो कम ही है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अक्सर टाइम के बारे में बोला जाता है कि आप समय रहते वो बनिए जो आप बनना चाहते हैं, नहीं तो अगर समय बनाने पे आए तो दोस्त पता नहीं क्या क्या बना देगा, आपको भी आइडिया नहीं होगा, है ना। क्योंकि चीज़ ये है कि आप या तो चीज़ों को खुद से करें, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। अगर समय निकल गया तो हो सकता है चीज़ें आपको वही करनी रहे, लेकिन बहुत गंदी हालत में फिर करनी पड़ेगी। क्योंकि इंसान एक तो होता है कि उसको सीख के शौक बस कर रहा है, और दूसरा ये है कि सीख ही नहीं है, लेकिन चूँकि अब समय निकल चुका है, ज़रूरत है, तो उसको मजबूरी बस कर रहा है। तो आप मजबूरी बस ना करें, उसको प्रिपेयर्ड करें एंड शौक बस करें उसको। तो टाइम मैनेजमेंट देखिए, हर एक इंसान के पास आज तक जितने भी लेजेंड्स हुए हैं, महान व्यक्तित्व हुए हैं, तो सबके पास दोस्त 24 ही घंटे थे। 24 घंटे वो उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया। हाँ, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि उनको कैसे इस्तेमाल करें, तो जो लेजेंड्स हुए हैं आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं कि वो अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे। आप उन लेजेंड्स को पढ़िए जो आपको सूट करते हैं, या जिनका कहीं ना कहीं शेड्यूल आपसे मिलता है, या जो आपके फील्ड के हैं, आप उनको पढ़िए, उनसे सीखिए कि वो लोग कैसे अपना टाइम यूज़ करते थे, टाइम मैनेजमेंट उनका कैसा था। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट 24 घंटे का, अब जितना ज़्यादा कुछ लोगों को लगता है कि यार 8 घंटे सोना ना 10 घंटे सोना ये बड़े सुख की चीज़ है। भाई ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा सोएंगे, ऑब्वियसली कम जागेंगे तो कम काम कर पाएंगे, खुद के ऊपर कम वर्कआउट कर पाएंगे। तो इसलिए कोशिश करेंगे 6 घंटे की नींद आई थिंक पर्याप्त है। 7 घंटे की लीजिए रेस्ट। कोशिश करें कि आप उसको खुद के ऊपर नई नई चीज़ें ट्राई करें, नए नए स्किल्स ऐड ऑन करें। क्योंकि एज ऑफ नाउ 2021 है, 2021 से जो आगे आने वाली जनरेशन है, आगे आने वाली जो भी हमारी जो सालें हैं, उनमें स्किल्स ही हमें आगे ले जाएंगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि स्किल्स का कितना वैल्यू होता है, कितना इम्पोर्टेंस होता है। तो टाइम मैनेजमेंट ज़रूर करें कि आपको किस समय क्या करना है, और टाइम मैनेजमेंट को एक डिसिप्लिनरी तरीके से करें जो कि आपका डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो जिससे। तो चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट वीडियो के सेगमेंट में हमारा जो है वो लिसनिंग, कि आप एक अच्छे श्रोता या अच्छे स्पीकर तभी बन सकते हैं जब आप चीज़ों को सुनना सीखेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति या स्पीकर कुछ बोल रहा है, आप उसको सुनिए, समझिए, अकॉर्डिंगली आप उसमें से ये भी चेक करिए कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सूट करती हैं या आपके लिए पॉजिटिव है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बोले जाने वाली बात सही हो या आपके लिए ज़रूरी हो। ज़िंदगी में 2 चीज़ें हैं दोस्त, एक होता है इंसान और दूसरी होती है इंसान की बातें। तो बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन उसकी बातें वो बड़ी सही होती हैं। तो ऐसे में आप उसकी बातें चूज़ कर सकते हो, आप उसकी बातें अपने पास रखिए। इंसान अगर आपको लगता है कि मतलब कड़वा है लेकिन वो बातें अगर अच्छी कर रहा है, तो मुझे लगता है आपको उसकी जो उसने बातें बोली हैं उन पॉइंट्स को नोट आउट करना चाहिए। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि इंसान आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस होता है उसका, लेकिन वो बातें बहुत ख़राब कर रहा होता है। तो कभी कभी इंसान को वैल्यू देनी चाहिए, और कभी कभी उसकी जो बातें उसके द्वारा कही गई उनको भी वैल्यू देनी चाहिए। तो अब ये आप पे डिपेंड करेगा कि सामने जो सिचुएशन है वो आपके अकॉर्डिंग क्या है, इंसान आपके लिए इम्पोर्टेंट है या उसकी बातें।
जब उसकी बातें इम्पोर्टेंट हैं तो आप उनको रखिए, इंसान इम्पोर्टेंट है तो उनको रखिए। तो एक अच्छे लिसनर बनिए। कोई भी अगर कुछ बता रहा है उसको ध्यान से सुनिए, एनालाइज करिए। एनालाइज करने से आप चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी आपको सूट करती है, कौन सी आपके लिए बेटर है। और ये सारी चीज़ें आप तभी कर पाएंगे जब आप अच्छे से सुनेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली जब कोई भी डिबेट है, कोई भी प्रोग्राम फंक्शन है, तो ऐसा नहीं कि आपको भूलने का मौका दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। कभी ना कभी आपको भी चांस मिलेगा, लेकिन आप बोल तभी सकेंगे जब आप सामने वाले को सुनेंगे। और जब भी सुने कुछ ना कुछ सीखें। तो लिसनिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो पंक्चुअलिटी, जो कि बहुत ज़रूरी है। पंक्चुअलिटी दोस्त, हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी चीज़ हम डेली रूटीन बस नहीं करेंगे, डेली उसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे, एक पंक्चुअल वे में नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप जो भी सीखना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, तो उसको एक सही रास्ते, एक सही मोड़ दे पाएंगे। क्योंकि पंक्चुअलिटी से ही चीज़ है। जब आप किसी भी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करोगे, हाँ ऐसा हो सकता है कि आप पंक्चुअलिटी को धीरे धीरे करके मैनेज करेंगे, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे अगर मैनेज करेंगे तो वो पंक्चुअलिटी आपकी आदत बन जाएगी। अब आप आदत अच्छी चीज़ों को बनाना चाहते हैं या गलत चीज़ों को बनाना चाहते हैं, ये डिसाइड आप करेंगे। आपको एक होता है कि सर्किल, फ्रेंड्स का सर्किल भी होता है, आप उनमें डेली बैठते हैं भाई, शाम को जैसे मिलना होता है जनरली। तो अब जब हम डेली जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा जाने के बाद एक बन जाती है आदत कि हम वहाँ जाना है। तो अगर आपको आदत ही बनाना है अपनी पंक्चुअलिटी को, तो आप उन चीज़ों को बनाइए जो आपके लिए एक ब्राइट फ्यूचर कंसीडर कर सकते हैं, ब्राइट फ्यूचर आपको दे सकते हैं। अच्छी चीज़ों को गेन करने के लिए समय लगता है, नो डाउट। सक्सेस की पहली सीढ़ी बहुत बड़ी होती है, बहुत सारे एफर्ट्स देने होते हैं, बहुत सी परिस्थितियों में आपको लगता है कि यार अब नहीं होगा, लेकिन क्योंकि करना है तो भाई रुकना भी पड़ेगा, डटना भी पड़ेगा। इसलिए पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है। पंक्चुअलिटी दें, बशर्ते ये ध्यान रखें कि आपकी वो पंक्चुअलिटी एक पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। इस वीडियो में जो हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा नेटवर्किंग। तो गाइस, नेटवर्किंग कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है, और नेटवर्किंग आप तभी कर सकते हैं जब आप एक अच्छे कम्युनिकेटर होंगे, आप एक अच्छे लिसनर होंगे, आप पंक्चुअल पर्सन होंगे, आपके पास स्किल्स होंगी, आप टाइम मैनेजमेंट जानते होंगे कि किसको कब कितना समय देना है, किससे कब कितना समय लेना है, अपने लिए कब समय निकालना है, दूसरों के लिए कब समय निकालना है। ये टाइम मैनेजमेंट भी जब आपको आता होगा, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा फैक्टर है। इसको भी आप ज़रूर नेटवर्किंग को हमारी एज से पहले, या हम कह सकते हैं कि 2021 से पहले, इसको कहीं ना कहीं बोला जाता कि सामाजिक प्राणी बनिए। वो सामाजिक प्राणी को इंग्लिश में लाके थोड़ा नेटवर्किंग बना दिया है। पहले इंसान होता था सामाजिक प्राणी, जिनको सबके पास बैठना होता था, सबके पास उठना। गांव में अक्सर आपने देखा होगा कि 5 आल लगती थी शाम को, जहां सारे बुजुर्ग आके इकट्ठे होते थे। गांव के जो मुद्दे होते थे उन पर चर्चाएं होती थी। अब चूँकि गांव से ज़्यादातर जो आम जनता है वो शहरीकरण के लिए या शहर की तरफ मूव कर चुके हैं, तो वहाँ शाम की आपको 5 साल बैठने के लिए तो नहीं मिलेगी, लेकिन आप नेटवर्क कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं जो आपको लगता है कि जिनसे आपको मिलना चाहिए। क्योंकि नेटवर्किंग
बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर उनके लिए ज़रूरी है जो लोग जिनको लाइफ में बिजनेस करना है, जिनको एक एम्पायर खड़ा करना है, क्योंकि काफिला भी दोस्त एक आदमी से शुरू होता है, लेकिन शुरू होने के बाद काफिला में पीछे बहुत भीड़ होती है। तो अगर आप काफिला भी बनाएंगे तो आपको भीड़ की ज़रूरत पड़ेगी, भीड़ इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी। नेटवर्क भी आप कोशिश करें अच्छा ही बनाएं, क्योंकि अक्सर हम जिन चीज़ों में रहते हैं, जिन चीज़ों का नेटवर्क बनाते हैं, वही चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आगे चल के हमारा क्या रिज़ल्ट रहेगा। तो रिज़ल्ट आपको चाहिए दोस्त, आपको ही देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए। एक ज़िंदगी है, बेहतरीन तैयारी करो और अच्छे से खेलो, क्योंकि ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं गेम है। आपको पता है कि स्टार्टिंग बिल्कुल खाली हाथ आना और लास्ट में बिल्कुल खाली हाथ जाना, उसके जस्ट बीच की दौड़ है ये। तो इस दौड़ को आप कितना बढ़िया दौड़ेंगे, है ना। ये होता ना कि OTP, वन टाइम पासवर्ड, ऐसे ही ज़िंदगी है। आप इस वन टाइम पासवर्ड को कैसे यूज़ करेंगे डिपेंड्स ऑन यू। तो तैयारी करो, जुट जाओ, नेटवर्क बनाओ, सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐड करो। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको तब मिलेगा जब आप तैयार होंगे, ज़िंदगी को बैलेंस करके चले। आपने एक 10th क्लास में एक चैप्टर हुआ करता था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें था कि इंसान में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दोनों होना चाहिए। वो कैसे, एक एग्जांपल से इसको भी हम बात करते हैं। जब हम साइकिल चलाते थे बचपन में, जब हम सीखने जाया करते थे, या जिस समय हम सीख रहे थे, उस समय हम देखा करते थे कि जब हम हैंडल पकड़ लिया फिर पैडल चलाना भूल गए। जब ध्यान आ गया यार पैडल तो बंद हो गया, तो हमने क्या किया कि हम नीचे पैडल की तरफ जब देखने लग गए, पैडल चलाने लग गए, तो हम भूल गए कि यार हैंडल ही टेढ़ा हो गया हमारा। तो कभी कंट्रोल नहीं होता था, कभी कोऑर्डिनेशन नहीं होता था। धीरे धीरे करके जब हमने उसको पंक्चुअलिटी में लाया, हमने उसको टाइम मैनेजमेंट में टाइम दिया, जो हम साइकिल सीख रहे थे उससे कहीं ना कहीं हमारा कम्युनिकेशन हुआ कि यार अब हैंडल पे भी ध्यान रखना है, पैडल भी चलाने हैं। तो जब हम फाइनली सीख गए, और सीखने के बाद एक प्रो प्लेयर भी बनते हैं, लाइक एक हाथ से साइकिल चलाना या दोनों हाथ छोड़ देना साइकिल चलाते समय, पैडल चल रहे हैं, अब उस चीज़ को इतना बैलेंस कर दिया कि दोनों हाथ छोड़ दिए। तो कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिस है। तो ज़िंदगी को बहुत कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दोनों चाहिए, बहुत बैलेंस होकर चलाना पड़ेगा। जैसा कि हमने बात करी कि वन टाइम पासवर्ड की तरह है ज़िंदगी, इसको आप एक ही बार मिली है, एक बार। अब इसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे जिएंगे, वो आपके ऊपर है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अच्छी सी तैयारी करें। बढ़िया गेम है दोस्त, एक बार मिला है, बढ़िया खेलें। दुनिया बहुत लग्जरी है, घूमें, घर से बाहर घूमें, निकलें, लेकिन निकलने के लिए कहीं ना कहीं बहुत तैयारी करनी पड़ेगी फाइनेंशियली, है ना। आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, सोशली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये कहीं ना कहीं ज़रूरी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को करते हैं ख़त्म। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक शेयर करें वीडियो को। इसी के साथ वीडियो को करते हैं ख़त्म। जय हिंद, वंदे मातरम।